स्टूडेंट कल 11th क्लास का जो फर्स्ट वीडियो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, आयोटा के ऊपर पावर गिवन है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड जो पार्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले आपको उसके 2 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड पॉइंट आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिखूंगा मैं x, y। x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। और इसको इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्गेन प्लेन के अंदर अगर डिनोट करना है तो मान लो कि इसकी पोजीशन यहां पे है x, y। p कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, जिसे r या मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, यह डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है, जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर अपन डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से OP की वैल्यू निकालें तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मींस r या मोड z की वैल्यू क्या आ गई, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। y कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, ये मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। एक तरह से इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड होता है, जिसकी वैल्यू माइनस पाई से ग्रेटर होती है, पाई और पाई से लेस होती है। पाई मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री से लेस एंड इक्वल टू होती है एंड माइनस 180 डिग्री से ग्रेटर होती है। थीटा की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट,
और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट को थीटा ही लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस पाई माइनस थीटा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इट इज माइनस थीटा। ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव ये रहा, ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ये रहा, याद रखने की ट्रिक। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाली डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को, और ये वाली डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, x को। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर sin थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से देखिए y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, r sin थीटा, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, r cos थीटा, और अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आल्फा y, और x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, r cos थीटा, और y की जगह r sin थीटा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ r कॉमन आ रहा है तो cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म फाइंड हुई है r और थीटा की फॉर्म में, यही पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x और y के अंदर जो फॉर्म होती है उसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, r और थीटा के अंदर जो फॉर्म होती है उसे पोलर फॉर्म कहते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, r और थीटा की। r की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, और थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x से। लेकिन एक चीज ध्यान देना, x और y अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जब थीटा फाइंड करोगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलोगे, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x। इसका मतलब समझाता हूं अभी आपको मैं। नाउ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्वाड्रेंट में नहीं है मतलब किसी न किसी एक्सिस के ऊपर है। मान लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 प्लस आयोटा 0, 3 प्लस आयोटा 0 मींस अगर मैं इसको पॉइंट फॉर्म में लिखूं तो 3,0 आएगा, और 3,0 कहां पे आएगा, इस पोजीशन पर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है। अगर मान लो जैसे 0 + 2 आयोटा है तो ये 0,2 हुआ, और 0,2 कहां पे आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर, और नेगेटिव y एक्सिस में भी आ सकता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक पार्ट 0 हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो x एक्सिस पे होगा, और रियल पार्ट 0 है तो y एक्सिस पे होगा। और x एक्सिस पे भी आपको ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव x एक्सिस पर आर्गुमेंट हमेशा 0 डिग्री होता है, नेगेटिव x एक्सिस पर आर्गुमेंट हमेशा पाई होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पर आर्गुमेंट हमेशा π/2 होता है, और नेगेटिव y एक्सिस पर आर्गुमेंट हमेशा -π/2 होता है। यहाँ 0 डिग्री, और जैसे 0 से यहाँ पे आएंगे तो पाई, 0 से यहाँ जाएंगे तो π/2, और 0 से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो -π/2। तो आपको याद रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू थीटा ही होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव होता है -θ, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है π-θ, और थर्ड क्वाड्रेंट में उसका उल्टा होता है -π-θ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पाई, पॉजिटिव y एक्सिस पर π/2 और नेगेटिव y एक्सिस पर -π/2। और r की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला √x² + y²। या मॉडुलस क्यों लिया, अभी एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं
प्लस आयोटा, सेकेंड -1 प्लस आयोटा, थर्ड क्वेश्चन -1 माइनस आयोटा, एंड फोर्थ क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा। मैंने चारों क्वेश्चन एक जैसे लिए, लेकिन मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड क्वाड्रेंट का लिया, एक थर्ड क्वाड्रेंट का लिया, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का लिया। देखिए सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसको z से रिप्रेजेंट कर दो। कंपेयर करके देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। x 1 है, y भी 1 है। किससे? x प्लस आयोटा y से कंपेयरिंग करेंगे तो x 1 हो गया, y 1 हो गया। इस वाले पार्ट में x 1 माइनस 1 हो गया और y 1 हो गया। थर्ड वाले पार्ट में x माइनस 1 y माइनस 1 और लास्ट वाले पार्ट में x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू माइनस 1। इन चारों के अंदर पोलर फॉर्म फाइंड करनी है तो लेट पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। लेट polar form of z equal to r cos theta plus iota sin theta। इन सभी के अंदर यही लिखना है। let polar form of z equal to r cos theta plus iota sin theta। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन में let polar form of z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब आपका मेन टारगेट यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू फाइंड करना। r की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था √x² + y²। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो √2। r इक्वल टू √x² + y²। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, सिंपलीफाई किया √2। r इक्वल टू √x² + y²। दोनों में -1 है तो -1² अगेन √2। और सेम इसमें भी r इक्वल टू √x² + y²। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √2। तो आपकी r की वैल्यू फाइंड हो गई √2। नाउ थीटा फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल टू, देखिए अभी मैंने बताया था कि वहां मॉडुलस क्यों लेते हैं, ये चीज आपकी यहां से क्लियर होगी। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x। x और y की वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहाँ x और y की वैल्यू पुट करें, देखिए हम y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या है 1। y -1 x 1 -1 तो आंसर इज 1। y 1 x -1 आंसर इज 1। दिस इज 1 अपॉन 1 आंसर इज 1। तो सभी के अंदर tan थीटा कितना बन रहा है 1 और tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू होगी π/4। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, आपके यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो सब अलग अलग क्वाड्रेंट में है। अभी अपन ने यहाँ x और y की वैल्यू एक तरह से पॉजिटिव पुट की है, चाहे वो नेगेटिव दे रखी है, लेकिन अब माइनस साइन और प्लस साइन का यूज अब करना है। आपको ये देखना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट थीटा ही रहता है तो आंसर आपका π/4 ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो z लाइन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट जो होता है वो पाई माइनस थीटा होता है और थीटा की वैल्यू आपकी π/4 फाइंड हुई तो आंसर हो गया 3 π/4। x नेगेटिव
y नेगेटिव, इसका मतलब z लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस पाई माइनस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू पुट करें तो आंसर हो गया -3π/4, और यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव, z लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा है, तो आपका आंसर होगा -π/4। इस तरह से आपको थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्वाड्रेंट देखकर फाइंड करनी है। पहले तो आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करके ओनली थीटा फाइंड कर लोगे, फिर उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल आर्गुमेंट फाइंड करोगे। नाउ पोलर फॉर्म, लास्ट ऑप्शन आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या थी? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू क्या फाइंड हुई? √2, थीटा की वैल्यू π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से सेकंड वाले के अंदर पोलर फॉर्म, r की जगह √2, थीटा की जगह 3π/4, इसमें भी √2, थीटा की जगह -3π/4, दिस इज पोलर फॉर्म। r की जगह √2 और थीटा की जगह -π/4। This is the polar form of complex number. Next question है z equal to 3, z equal to -3, z equal to iota and z equal to minus iota। आपको इन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो देखिए यहां ओनली रियल पार्ट है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0, -3 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा एंड 0 माइनस आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट में से एक पार्ट 0 है। x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, यहां पे x -3, y 0, x equal to 0, y equal to 1, x equal to 0, y equal to -1। सभी के अंदर आप लेट करोगे, लेट पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? √x² प्लस y² से, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, आंसर इज 3। ध्यान देना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में से एक पार्ट 0 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3,0 कहां लाई कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। z लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो आर्गुमेंट था थीटा था वो 0 डिग्री था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पाई, पॉजिटिव y एक्सिस पर π/2 और नेगेटिव y एक्सिस पर -π/2। इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या बनी? r cos थीटा cos 0 प्लस आयोटा sin 0। सेम इसी टाइप से इन तीनों क्वेश्चन के अंदर पोलर फॉर्म यही लेट करेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू √x² प्लस y² -3 का स्क्वायर प्लस 0, 3। z लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस पर थीटा कितना होता है? पाई। सो पोलर फॉर्म, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। थर्ड वाले में r की वैल्यू फाइंड करें, 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, लेकिन z कहां लाई कर रहा है? z लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस,
देखिए 0,1 कहाँ आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आर्गुमेंट कितना होता है, π/2। सो पोलर फॉर्म r की वैल्यू 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। और लास्ट इस क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू √a² प्लस y² 0² माइनस 1 का स्क्वायर इट इज 1, और z लाई ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और नेगेटिव y एक्सिस पर जो आर्गुमेंट होता है वो होता है -π/2। सो पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos -π/2 प्लस आयोटा sin -π/2। इस तरह से आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म भी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं जिनका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक पार्ट 0 हो। थैंक यू।